नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। आज जो जन्म तिथि ली गई है 7 अक्टूबर 1998 रात्रि को 1 बजे पुणे का इनका जन्म है, महाराष्ट्र का। ग्रह स्पष्ट में इनकी लग्न जो बनती है, कर्क लगन की कुंडली बनती है। लग्न की डिग्री 3 है। पुनर्वसु नक्षत्र में है लगन, जो कि गुरु का नक्षत्र होता है। तो यानी लगन में मित्र की का नक्षत्र पड़ा हुआ है। सूर्य इनका कन्या राशि में है, 19 डिग्री का है। हस्त नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। ये भी ठीक है, लग्नेश के ही नक्षत्र में धनेश है। चंद्रमा इनका मेष राशि में है, इनकी राशि मेष होगी। 3 डिग्री का है, लगन की डिग्री के बराबर है। चंद्रमा बहुत अच्छा है। अश्विनी नक्षत्र में है, केतु का नक्षत्र है। चंद्रमा को नक्षत्र ठीक नहीं मिला है। मंगल इनका सिंह राशि में है, 5 डिग्री का है। मघा नक्षत्र में है, जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु का नक्षत्र इस कुंडली में ज्यादा प्रभावी है। बुध इनका कन्या राशि में है, उच्च का है, 27 डिग्री का है। चित्रा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। गुरु इनका कुंभ राशि में है, 26 अंश का है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। गुरु अपने ही स्वयं के नक्षत्र में है, इसलिए यह अच्छा है। शुक्र इस कुंडली में नीच का है, कन्या राशि में है, 13 डिग्री का है। हस्त नक्षत्र में है, लग्नेश चंद्रमा के नक्षत्र में अच्छा है। शनि इस कुंडली में मेष राशि में है, यानी कि मंगल की राशि में है। चंद्रमा और शनि की युति बनेगी। 60 डिग्री का है, अश्विनी नक्षत्र में है और यह केतु का नक्षत्र है। इसी प्रकार से राहु सिंह राशि में 6 डिग्री का होकर के केतु के नक्षत्र में है और केतु जो है कुंभ राशि में राहु के नक्षत्र में है। अब लग्न कुंडली पर ये सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लग्न कुंडली पर चलते हैं। लग्न कुंडली आपके सम्मुख है। कर्क लगन की कुंडली है। लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है। लग्नेश दशम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। अच्छी स्थिति होती है जब लग्नेश दशम भाव में बैठता है, लेकिन लग्नेश नीच ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, शनि के साथ में बैठा हुआ है। शनि यहाँ पर नीच का है। शनि और चंद्रमा की युति से विष दोष भी बन जाता है, तो यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो यहाँ पे चंद्रमा शनि के साथ है, दूसरा राहु की भी नौवीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। मन काफी व्यथित रहेगा, पीड़ित रहेगा, अशांत रहेगा। मानसिक रूप से काफी समस्याएं रहेंगी। निर्णय लेने में दिक्कत, डबल माइंडेड होना, चीजें याद करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएंगी। तो ये चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कमजोर है। तो चंद्रमा के लिए 12 कैरेट का मोती इनको पहन के रखना चाहिए, ताकि यह चंद्रमा बलवान हो। इस कुंडली का सबसे जो प्रबल मारक होता है शनि होता है। 7वें और 8वें भाव का स्वामी होकर के वह दशम भाव में बैठा हुआ है मेष राशि पे। सिर और आंखों का ख्याल रखना है इनको। पिता से सुख में कमी भी रह सकती है। पैतृक रूप से कुछ मजबूती मिल जाए, इस बात की संभावनाएं भी कम बनती हैं। आगे चल के इनके पैर के घुटनों में भी तकलीफ होगी, क्योंकि दशम भाव पैर का घुटना होता है। शनि वहीं पर नीच का है। मेष राशि जो सिर और आंखों की होती है, वहां पर भी समस्याएं उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पे दूसरे भाव में देखिए, तो दूसरे भाव में मंगल और राहु की युति हुई है और दोनों ग्रह डिग्री वाइज लगभग समान ही है। तो मंगल राहु की युति के कारण इनको अपनी भाषा बोली पे नियंत्रण रखना है। हो सकता है वाक शक्ति के कारण, बोलने के कारण से इनको कुछ समस्याएं आए। इनके जो अपने कुटुंबी जन होंगे, पड़ोसी जन होंगे, समय समय से
उनसे भी विवाद हो जाया करेगा। मंगल और राहु की युति द्वितीय भाव में ठीक नहीं है, सेविंग नहीं होने देता पैसे का। मुख रोग, दांतों में रोग, ये सारी चीजें, मसूड़ों का रोग इनको भविष्य में प्राप्त करेगा। ये कभी कभी अचानक से एग्रेशन और गुस्सा बढ़ाने का भी काम करता है। तृतीय भाव में शुक्र, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य 20 डिग्री का है और बुध 28 डिग्री का होकर के अस्त है। तो पूर्ण रूप से तो अस्त नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी अस्त है। यहाँ पे सूर्य इनके धन भाव का स्वामी है और बुध जो है इनकी कुंडली में तृतीय भाव और व्यय भाव का स्वामी है। शुक्र इस कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे शुक्र नीच का भी हो रहा है, जिसके कारण से घर वगैरह बना पाने में भी इनको काफी समय लगेगा। घर का सुख, स्वयं के बनाए हुए घर के सुख के लिए काफी मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्योंकि ये तीनों ग्रह 6 नंबर की गिनती में है। 6 नंबर की गिनती कमीशन से जुड़ा हुआ होता है। कमीशन से जुड़े हुए कार्य में कभी ना कभी लाभ मिल जाएगा। ये होता है मार्केटिंग का, बैंकिंग का और फाइनेंस का। तो इन सारी चीजों से ये इनको जोड़ सकता है। अष्टम भाव में केतु और गुरु बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर होने के नाते आयु तो बढ़ाएगा, लेकिन अष्टमेश शनि देखिए नीच राशि में है और अष्टम भाव में केतु है और दो दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, मंगल की और राहु की। इसलिए स्वास्थ्य इनका जीवन भर पीड़ित चलता रहेगा। जब राहु द्वितीय भाव में होता है, केतु अष्टम में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अनजाना डर और भय भी परेशान करता रहता है। किसी न किसी चीज को लेकर के अनजाना डर और भय भी बना रहेगा और ऐसे में कभी कभी व्यक्ति की नींद भी खराब होने का चांस रहता है। अभी यहाँ पे देखिए गुरु अष्टम में बैठा, इसलिए ये आयु मेंटेन करवाने का प्रयास करेगा। तो अल्पायु वगैरह होने के तो अभी के चांस नहीं दिखते हैं कुछ, गुरु चूंकि आकर के मेंटेन कर दिया है। इस कुंडली में लग्नेश भी पीड़ित है, द्वितीय भाव भी पीड़ित है, तृतीय भाव में बल नहीं है, नीच का शुक्र है, बुध के द्वारा नीच भंग किया जा रहा है, लेकिन नीच भंग का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बुध जो है स्वयं अस्त है और बुध और शुक्र के बीच में सूर्य बैठा हुआ है। तो इसलिए बुध शुक्र का पूर्ण रूप से नीच भंग का लाभ नहीं मिलेगा, आंशिक नीच भंग रहने वाला है। चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि है और चतुर्थ भाव पे चंद्रमा की भी दृष्टि है। तो शनि जहां दृष्टि डालता है उस भाव में देरी कराता है, तो घर गाड़ी बन पाने में काफी समय लगेगा। संतान भाव पर मंगल की अपनी स्वराशि की दृष्टि है, तो इसलिए संतान की प्राप्ति इनको हो जाएगी। छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में गया हुआ है, लेकिन मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए गुरु के द्वारा विपरीत राजयोग नहीं बन पाया है। भाग्य का स्वामी भी यही गुरु है, जो कि अष्टम भाव में गया है, भाग्य मजबूत नहीं है। शनि और चंद्रमा की युति विष दोष यहाँ पर बना रही है, जो इनको तकलीफ देगी शारीरिक रूप से भी, और कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, बार बार काम बदलने से इनको बचना चाहिए। लाभ भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी दोनों ग्रह बुध और शुक्र एक साथ ही बैठे हैं धनेश के साथ, जिससे आया गया धन बराबर होने की उम्मीद रहती है। चंद्र कुंडली अगर आप इनकी देखते हैं तो वर्तमान में इनकी जो मेष राशि है, इस पे किसी भी ग्रह की कोई साढ़े साती वगैरह नहीं चल रही है। जब जब शनि मेष राशि पे आएगा तब तब इनको तकलीफ दे सकता है, क्योंकि यही इनकी राशि है और यहीं पर शनि नीच का होता है। अभी शनि का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है, जो राशि से 11वां भाव है। आमदनी के नए सोर्स बनाने का ये प्रयास करेंगे। राहु और गुरु का गोचर इनकी राशि पर ही चल रहा है, यहीं पर चल रहा है, इसलिए बहुत उतावलेपन में काम काज इनको नहीं करना चाहिए। जहां तक पार्टनरशिप का सवाल है, तो पार्टनरशिप में काम करना बहुत ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी शनि नीच का है और द्वितीय भाव में दो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। तो इसलिए पार्टनरशिप में धोखा और बेईमानी भी हो सकती है, इस बात का इनको ख्याल रखते हुए ही काम करना चाहिए। इनके विवाह भाव का स्वामी शनि है, जो कि नीच राशि में आकर के बैठा हुआ है, और शुक्र जो कि स्त्री का कारक है वह भी नीच राशि में है। अष्टम भाव में केतु गुरु है, इसलिए विवाह में थोड़ी सी देरी दिखाई दे रही है। नवमांश कुंडली देखते हैं तो नवमांश कुंडली के लगन का स्वामी चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा हुआ है, गुरु के साथ में है। तो पत्नी इनको बहुत अच्छी मिलने वाली है। नवमांश कुंडली में कुछ बल है, यानी विवाह के बाद ही इनका उदय होगा, विवाह के बाद ही ये काफी अच्छी तरक्की कर पाएंगे।
चतुर्थ भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, तो इसलिए भी वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। पत्नी का स्वास्थ्य पीड़ित रहेगा, सप्तमें से जो है कमजोर है और अष्टम में केतु है, तो पत्नी का स्वास्थ्य भी पीड़ित रहेगा। इनका स्वयं का भी स्वास्थ्य पीड़ित रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों गड़बड़ रहेगा और लगभग कुछ ना कुछ दवा इनको हमेशा लेते रहने पड़ेगी। द्वितीय भाव में अंगारक दोष बना हुआ है, अष्टम भाव में चांडाल दोष बना हुआ है, दसम भाव में विष दोष बना हुआ है। ये 3 दोष बने हुए हैं। कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। अभी इनकी अन्य कुंडलियों पर चलते हैं, फिर अंत में इनको फाइनल रूप से बताएंगे कि इनके लिए क्या उपाय आदि करना ठीक रहेगा। सूर्य कुंडली अगर हम देखते हैं तो लग्नेश लगन में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ है, साथ में वहीं पर एक नीच का ग्रह है। तो मान सम्मान बहुत उच्च कोटि का नहीं है, एक समझौतावादी मान सम्मान है। अपने क्षेत्र में अपने लोगों से मान सम्मान मिलेगा, बहुत बड़ी यश कीर्ति फैल जाए, बहुत प्रसिद्ध हो जाए, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। इनकी अगली कुंडली पर चलते हैं और होरा कुंडली से यह ज्ञात होता है कि किस की उपासना से धन बढ़ेगा। कर्क लगन की होरा कुंडली है, यानी इनके धन पर पितरों का अधिकार है। अगर पितरों के लिए कुछ ये करते रहेंगे, पितृपक्ष में श्राद्ध वगैरह, पिंडदान वगैरह, तो इनका धन बढ़ता रहेगा। अगली कुंडली पर चलते हैं और वहां से इनके मेहनत, परिश्रम और सामर्थ्य को देखते हैं। इनकी कुंडली में एक चीज मैं बताऊं जो इनको सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, वो जो मंगल राहु की युति है, क्योंकि मंगल राहु की युति बार बार रिपीट होगी। देखिए, लगन में मंगल राहु की युति थी, देशकाल में भी है, चतुर्थांश में भी है, आगे भी अभी बहुत सारी अन्य वर्ग कुंडलियों में भी मिलेंगी। देशकाल कुंडली यहाँ पर देखिए शनि और चंद्रमा की भी युति है। मेहनत करने से बहुत अच्छा नहीं दिखता है, मेहनत करने से घबराएंगे, मेहनत करेंगे स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि लग्नेश शनि जो लग्नेश चंद्रमा जो है वो नीच के शनि के साथ बैठा हुआ है, तो इसलिए अत्यधिक शारीरिक श्रम करने की क्षमता नहीं दिखाई देती है, पीड़ित हो जाएंगे, शरीर साथ नहीं देगी। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार होगा। लगन में देखिए शनि बैठा हुआ है और लग्नेश दसम भाव में बैठा हुआ है। भाग्य भाव का स्वामी गुरु है जो कि नवम में बैठा हुआ है, तो इनका भाग्य थोड़ा सा यहाँ से आंतरिक रूप से सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर भी देखिए मंगल राहु बैठे हुए हैं। लग्न कुंडली से तो भाग्य कमजोर है, लेकिन चतुर्थांश से थोड़ा सा बल मिला हुआ है, इसलिए इनको एकदम अनलकी नहीं कहा जा सकता है। पंचमांश कुंडली से ज्ञान विज्ञान और क्या इनके अंदर जो है अनुभव है उसको देखते हैं। द्वितीय भाव लगन का स्वामी जहां वृष राशि है उसका स्वामी शुक्र तृतीय भाव में बैठा हुआ है, ठीक स्थिति में है। यहाँ पर गुरु दसम भाव में बैठा हुआ है, ज्ञान वगैरह इनके पास काफी अच्छा रहेगा, सामाजिक ज्ञान भी रहेगा, विषय वस्तु का भी ज्ञान रहेगा। षष्ठांश कुंडली से रिपु शत्रु का ज्ञान होता है, तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु में लग्नेश जो है वह तृतीय भाव में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में। और सबसे बड़ी बात कि षष्ठांश कुंडली के छठे में बुध नीच का है और अष्टम में 4 क्रूर ग्रह हैं, जो यह बताते हैं कि ये रोग से पीड़ित रहेंगे और रोग से छुटकारा पा जाएंगे, तो शत्रु से पीड़ित हो जाएंगे। ये इनका भाग्य है, डेस्टिनी है। सप्तमांश कुंडली देख लेते हैं। सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होता है। लग्नेश पंचम भाव में गया हुआ है, तो और पंचमेश जो शुक्र है वो छठे भाव में है, गुरु भी अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। संतान का सुख है थोड़ा विलंब से। अष्टमांश कुंडली से आयु और आदि का विचार होता है। लग्नेश मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है, लगन में चंद्रमा नीच का नहीं है, गुरु भी उच्च का है, तो कुल मिलाकर के आयु ठीक ठाक है, आयु में कमी नहीं जान पड़ती है। अगली कुंडली इनकी देख लेते हैं। दसमांश कुंडली पे चर्चा कर लेते हैं। दसमांश कुंडली के लगन में अगर केतु बैठा हो तो व्यक्ति समय समय पे काम कार्य को बदलने का मन करता है, जिस चीज से इनको बचना है, बार बार काम बदलने से बचिए। दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो कार्यस्थल पर लोगों से अच्छी बात करेंगे, बाहर अच्छी बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ जब इनको लगेगा कि कोई व्यक्ति इनको काम देने वाला है तो उससे अच्छी बात करेंगे, तो इस चीज का ख्याल रखेंगे ये। तीसरे भाव में शनि बैठा है, कार्य क्षेत्र पे मेहनत करवाएगा। यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है, उच्च का है, चतुर्थ में कोई नीच का नहीं है, कार्यस्थल पे इनको सभी सुख साधन उपलब्ध होंगे। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है।
मित्र मंगल की राशि में है, मंगल छठे भाव में होकर के बैठा हुआ है, शुक्र के साथ में ही बैठा हुआ है। शुक्र इनका लग्न कुंडली में भी नीच का है, दशमांश कुंडली में भी नीच का है। स्त्रियों से थोड़ी सी सावधानी रखनी है। गुरु और राहु का योग यहाँ पर भी बना हुआ है सप्तम भाव में। पार्टनरशिप में कुछ बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ भी सप्तमे शुक्र नीच राशि में है। पार्टनरशिप से बचना है। बुध के कार्यों से इनको लाभ होगी। शेयर मार्केट वगैरह के लिए भी इनको प्रयास करना चाहिए। अगली कुंडली पर चलते हैं। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति का विचार होता है। लग्न में ही अंगारक दोष बना हुआ है, जो कि लग्न कुंडली से ही चला आ रहा है। मंगल राहु यहाँ भी है, मंगल राहु यहाँ भी है। यही योग इनके आर्थिक समस्याओं का कारण बनेगा और इनके जीवन में सेहत की परेशानी भी ला रहा है। तो लग्नेश शनि है, जो कि तृतीय भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में उच्च का चंद्रमा है, इसलिए मनोकामनाओं की पूर्ति तो हो जाएगी। लगन पीड़ित है काफी मेहनत और परिश्रम के बाद। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख का विचार होता है। सिंह लगन है, लग्नेश उच्च का है, चंद्रमा भी उच्च का है। माता पिता का सुख बना रहेगा। अगली कुंडली पर चलते हैं और षोडशांश से वाहन का सुख देखते हैं। षोडशांश कुंडली के लगन में चंद्रमा उच्च का है और लग्नेश ने चंद्रमा से स्थान परिवर्तन किया हुआ है। वाहन फोर व्हीलर वाहन का सुख इनको मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य नीच का होके गया है। लोन और ईएमआई वगैरह पर इनको वाहन का सुख और घर का भी सुख बनेगा। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं। लग्नेश ही नवम भाव में गया है, तो आध्यात्मिक रूप से सक्रिय रहेंगे। लगन में चंद्रमा भी बैठा हुआ है, ये भी इंडिकेशन देता है आध्यात्मिक रूप से सक्रिय रहने वाली कुंडली है। अभी इनकी कुंडली में अष्टक वर्ग की साड़ी को देखिए। यहाँ पर इधर से ग्रह लिखे हुए हैं, इधर से राशियां लिखी हुई हैं। किस ग्रह को किस राशि में कितने पॉइंट मिले हैं यहाँ पे मेंशन है। शनि को मेष राशि में 3 पॉइंट मिला है, वृषभ में 3, मिथुन में 3। जहां पॉइंट 0 से 3 के बीच में होता है, उस राशि पर ग्रह का गोचर जब कभी भी हो तो व्यक्ति को अच्छा फल नहीं देता। जहां 4 पॉइंट होते हैं वहां एवरेज फल देता है। जहां 4 से ऊपर होते हैं, 5, 6, 7 और अधिकतम 8, वहां पर फल अच्छे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ वृश्चिक राशि में कितने पॉइंट मिले हैं, 0 पॉइंट मिले हैं। किस ग्रह को? शनि को। यानी शनि जब जब वृश्चिक राशि पर गोचर करेगा, इनको सर्वाधिक अशुभ फल देगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ 7 पॉइंट मिले हैं। तो गुरु को जब भी किस राशि पे मिला है? वृषभ। गुरु जब भी वृषभ पे आएगा, इनको बहुत अच्छा फल देगा। तो इसी प्रकार से सभी राशियों के लिए इनको यहाँ से इस चक्र से देख के जानना चाहिए। अब चंद्रमा के गोचर के हिसाब से इनके लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा, वो भी देख लेते हैं। जब चंद्रमा मेष राशि पर गोचर करेगा, वृषभ पे करेगा, तो वह दिन इनके लिए एवरेज रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि पे गोचर करेगा, वह दिन इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इसलिए पंचांग वगैरह से देखते रहें कि किस दिन चंद्रमा मिथुन राशि पे गोचर कर रहा है। उस दिन अपने क्लाइंट से मिलना, समझाना, बताना करेंगे, काम कन्विंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्ट भी करना है शेयर मार्केट वगैरह में, तो इसी दिन करें। और ये कन्या राशि पर जब चंद्रमा रहेगा तो 6 पॉइंट मिला है, इस दिन बड़ा अच्छा फल देगा। धनु राशि पर जब चंद्रमा का गोचर रहे, वह दिन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर एवरेज रहेगा, जहाँ 4 पॉइंट है, जहाँ 4 से कम है वहां पर खराब रिजल्ट बनेगा। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में एवरेज पॉइंट जो होते हैं वो 28 होते हैं। लगन में 37 पॉइंट्स है, एवरेज से काफी अच्छा है। आयु और स्वास्थ्य बढ़ाएगा। धन भाव में 23 पॉइंट है, व्यय भाव में 33 पॉइंट है। जब भी किसी ग्रह का गोचर सिंह राशि पर होगा तो इनका पैसा अधिक खर्चा कम आएगा, इनके पास पैसा कम आएगा। और जब किसी भी ग्रह का मिथुन राशि पर गोचर होगा तो ज्यादा पैसा खर्चा कराएगा। अनफॉर्चुनेटली इस कुंडली में ऐसा है कि धन भाव में 23 पॉइंट है, व्यय भाव में 33 पॉइंट है, लाभ में 32 है। यानी धन भाव में जो पॉइंट है और लाभ भाव में जो पॉइंट है वो व्यय भाव से कम है। यानी इनके जीवन में खर्चे की प्रधानता अधिक रहेगी, सेविंग कम रहेगा। मेहनत काफी अच्छा करते रहेंगे। भौतिक सुख साधन भी एवरेज से थोड़ा कम पाएंगे। संतान का सुख अच्छा रहेगा। कंपटीशन इनके जीवन में तगड़ा रहेगा। पति और पत्नी में पति हावी रहेंगे। अष्टम भाव में 34 पॉइंट्स बने हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा भय इनको लगा रहता है, लेकिन भय की कोई बात नहीं है। आयु ठीक है। भाग्य कम साथ देगा, 17 पॉइंट है, एवरेज से कम भाग्य साथ देगा। कर्म भी थोड़ा सा कम कर पाएंगे, क्योंकि भाग्य कम साथ देगा, कर्म करने के अवसर कम मिलेंगे।
इसके अलावा एक दूसरे तरीके से देख लीजिए, जब किसी भी ग्रह का गोचर इनकी लग्न कुंडली से लगन में होगा तो वह ग्रह इनको अच्छा फल देगा। तृतीय भाव में जब कोई ग्रह गोचर करेगा जहां जहां 30 से अधिक पॉइंट है तो उसमें आकर के ग्रह अच्छा फल देगा। 30 से अधिक पॉइंट है यहाँ पर, जब भी कोई ग्रह गोचर करेगा तो ठीक ठाक अच्छा फल देगा। जब भी कोई ग्रह धनु राशि में गोचर करेगा यानी इनकी कुंडली से छठे भाव में, तो वो इनको कुछ औसत से ज्यादा खर्चे बढ़ाएगा। वहीं जब भी कोई ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेगा तो औसत से ज्यादा बल उसका बढ़ेगा और वह भी खर्चे और स्वास्थ्य को खराब करेगा। कोई भी ग्रह 12वें भाव में गोचर करेगा तो पैसे खर्चा करवाएगा। लाभ भाव में जब कोई ग्रह गोचर करेगा तो वो धन इनको प्रदान करेगा। यानी यहाँ पर एक तो 30 इस भाव में है तृतीय भाव में, एक है लाभ भाव में और एक लगन में अच्छा है। तो लगन में जब कोई ग्रह गोचर करता हुआ पहुंचेगा अच्छा देगा, तीसरे में अच्छा देगा और 11वें में। छठे, 8वें और 12वें भाव में इनके ज्यादा पॉइंट्स है। देखिए ये तीनों भाव खराब माने जाते हैं। छठे में भी 30 है, 8वें में भी 30 से अधिक, 12वें में भी 30 से अधिक। और वहीं अगर आप त्रिकोण देखिए, लगन में सिर्फ 37 है, अष्टम में कम, ये पंचम में कम है और नवम में कम है। तो कुल मिलाकर के जीवन में हार्डशिप्स, परेशानियों से लड़ते हुए ही इनको आगे बढ़ना होगा। अब इनके प्रश्न पे आते हैं और कुछ उस हिसाब से देखते हैं। इन्होंने विवाह के बारे में पूछा हुआ है, विवाह कब होगा। एक तो इनके विवाह का समय निकाल लेते हैं सबसे पहले। अभी वर्तमान में इनकी शुक्र की महादशा चल रही है, 2004 से 2024 तक चलेगी। क्योंकि इस कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल राहु है तो परिवार थोड़ा देर से बढ़ता है। सप्तमेश नीच का है, शुक्र भी नीच का है। तो इधर सप्तमेश की दशा 2016 से 20 थी, इस बीच विवाह के कुछ न कुछ योग बने हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल विवाह के योग हो गए हैं खत्म। केतु का समय चल रहा है, केतु अष्टम में है और केतु महाराज इस कुंडली में राहु के नक्षत्र में है, जिनका विवाह भाव से संबंध नहीं है। इसके बाद सूर्य की महादशा शुरू हो जाएगी। सूर्य इस कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य महाराज चंद्रमा के नक्षत्र में है, यहाँ भी विवाह की गुंजाइश थोड़ी कम है। चंद्रमा की अंतरदशा इसी बीच आएगी 24 में। चंद्रमा कुंडली में दसम भाव में सप्तमेश के साथ ही बैठा है और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में भी है। थोड़ी सी गुंजाइश बनेगी चंद्रमा की अंतरदशा में विवाह होने की, अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच में, लेकिन यह योग बहुत अधिक प्रबल नहीं है। विवाह के प्रबल योग बनेंगे नवंबर 2026 से अक्टूबर 2027 के बीच में, क्योंकि इस बीच में इनकी शनि की प्रत्यंतर दशा चलेगी जो कि इनकी कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है। इसी बीच में इनके विवाह का योग बनेगा या फिर अगले साल 24 में ही बन जाएगा। इन्होंने लोन प्रोसेसिंग का काम ये करते हैं, इनके लिए लोन प्रोसेसिंग का काम ठीक है या नहीं है, या फिर कभी कभी इनका मन करता है ज्योतिषी बनने का, सीएस सीएमए शेयर मार्केट, इस प्रकार से ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। तो एक बार इनकी लग्न कुंडली पर चलते हैं और वहां से स्पष्ट करते हैं। इनकी लग्न कुंडली देखिए, शनि और चंद्रमा बैठे हैं दशम में। पहली चीज तो कोई भी काम करिए तो मन लगा के करिए और ज्यादा दिन तक स्ट्रगल करके ही आपको सफलता मिलेगी, तुरंत नहीं मिलेगी। लग्न कुंडली में बुध की राशि में यहाँ देखिए 3 ग्रह हैं। लग्न और नवमांश अगर हम मिला लेते हैं तो सबसे ज्यादा ग्रह बुध की राशि में बैठे हुए हैं। बुध ग्रह से जुड़ा हुआ काम आपके लिए ठीक रहेगा, जिसमें ये लोन प्रोसेसिंग का काम है, कमीशन का काम है, बीमा से जुड़ा हुआ काम है, स्टेशनरी आदि से जुड़ा काम हो गया, या फिर इसी में आपका शेयर मार्केट वगैरह में भी मदद मिल जाएगा। ये काम आप कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम नहीं रहेगी जीवन में। शादी मैंने आपको बता ही दिया, बच्चे भी होंगे, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। घर और गाड़ी में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा समय लगेगा। आपको अपनी कुंडली के अनुसार ये जो शनि नीच का है, शनि की वस्तु का दान करना है, शनि का जप करवाना है। मंगल और राहु की युति है, इसमें आप राहु की वस्तु का दान कराइए और मंगल राहु की युति की शांति कराइए। मोती आप एक अच्छे कैरेट का 12 कैरेट का पहन के रखिए। इसके अलावा राहु के लिए 8 मुखी, शनि के लिए 7 मुखी, केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष पहन के रखिए।
गुरु महाराज अष्टम में बैठे हैं जो कि धन के कारक है, इसलिए एक केले का पेड़ बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में लगा दीजिए, जिससे यह गुरु आपका अच्छा हो जाए। शुक्र महाराज जो कि नीच के हैं, तो शुक्र का स्टोन ओपल भी पहन लीजिए, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव और यहाँ लाभ भाव का स्वामी है। तो ओपल आप 8 से 10 कैरेट का बाएं हाथ की अंगुली में पहन लीजिएगा, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य के समीप है और नीच भंग हो रहा है। तो आप इसको जरूर पहनिए। और इसके साथ साथ अगर नवमांश कुंडली देखेंगे तो शुक्र लाभ भाव में है। तो इतने सारे उपाय आप करिए। और थोड़ा सा जो आपको डर भय लग रहा है, ये अष्टम के केतु के लिए दान जब आप कर देंगे तो मन नहीं डरेगा। कैरियर को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। सीएस वगैरह जो भी अकाउंटिंग से गणना से जुड़ा हुआ काम है, बैंकिंग फाइनेंस कमीशन, इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम आप कर सकते हैं, ये आपके लिए ठीक रहेगा। क्रिकेट वगैरह के लिए योग नहीं दिखाई देते हैं। उस क्षेत्र से ध्यान आपको हटा के एक क्षेत्रीय होना चाहिए। एक क्षेत्र पे फोकस करने पर ही आपको अच्छी सफलता मिल सकती है।